सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है? बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। परसों 3 बजे ममता जी के साथ मेरी कलकत्ता में मीटिंग है और उसके बाद एक एक करके मैं हर पार्टी अध्यक्ष से पूरे देश के अंदर मैं मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार 21 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री संजय झा और आरजेडी सांसद मनोज झा भी रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सभी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा चुनकर कोई सरकार आती है, उसको जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उसे आप भला कैसे हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही रहा, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जो काम रोकने की कोशिश हो रही है वह आश्चर्यजनक है। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी को एकजुट करने के लिए देश भर में अभियान चला रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। हुए थे यहाँ तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए, और इनको काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में
अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बात है तो सब लोग तो सहमत है ही, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं पूरे तौर पर। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच हुए विवाद पर कहा कि हम सभी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। जो परेशानी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं, हम उसके खिलाफ केजरीवाल जी को समर्थन देने यहाँ आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती तो क्या एलजी में हिम्मत होती कि वो इस प्रकार का काम करते। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम देश हित में काम करेंगे और दिल्ली में बीजेपी कभी वापसी नहीं करेगी। ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की। तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं और सब लोग मिल करके हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र द्वारा दिल्ली में NCCSA बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर ही अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मंगलवार को 3 बजे उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होनी है। उस बैठक के बाद वो देश में सभी पार्टी अध्यक्षों से मिलने जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैंने नीतीश जी से भी अनुरोध किया कि वो सभी पार्टियों से बात करें। मैं भी हर राज्य में जाकर राज्यसभा में जब ये बिल आए तब उसे हराने के लिए मैं सभी से समर्थन के लिए बात करूंगा। मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, 5 जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये उन्होंने वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने
उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर, ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। परसों 3 बजे ममता जी के साथ मेरी कलकत्ता में मीटिंग है और उसके बाद एक एक करके मैं हर पार्टी अध्यक्ष से पूरे देश के अंदर मैं मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें और मैं भी एक एक राज्य में जाके एक एक नेता से मिलके राज्यसभा में जब ये बिल आए, इस बिल को हराने के लिए मैं सबसे फॉर्मली समर्थन मांगने के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की पहल के तहत तमाम नेताओं से मिल रहे हैं और इसी कड़ी में वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले और कहा कि हम उनके साथ हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हमें तमाम दलों का समर्थन चाहिए ताकि बीजेपी को हराया जा सके, उसे उसकी औकात बताया जा सके। RAD न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।